नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 5 अगस्त 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। किसानों के लिए राहत भरी खबर, फसल बीमा की डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 16 अगस्त तक बीमे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये का बोनस, मोहन सरकार की तैयारी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी। ये राशि दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दी जाएगी। इसी माह कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा और रागी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्रेयन के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है, वह योजना के लिए पात्र है या नहीं, इसका भी सर्वे कराया जाएगा। झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान के लिए आया संकट समाप्त, रोपा लगाने का काम तेज। पहाड़ी राज्यों में वर्षा मुसीबत बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि छिटपुट बारिश जनित दुर्घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन प्रदेश भर में रोपाई का काम तेज हो गया है। महाकौशल क्षेत्र में बीते 72 घंटों से हो रही बरसात ने किसानों के चेहरों पर खुशी जागी है। हफ्ते में 2 दिन भोपाल में रहेंगे सीएम यादव और मंत्री, अब मिलने के लिए नहीं भटकेंगे विधायक सांसद। विधायक और सांसदों को मुख्यमंत्री या मंत्रियों से मिलने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। सोमवार और मंगलवार को सभी भोपाल में उपस्थित रहेंगे और विधायक सांसदों से भेंट करेंगे। इन दोनों दिन वरिष्ठ अधिकारियों को भी मंत्रालय में रहना होगा, ताकि कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में मिलना चाहता है तो आसानी से भेंट हो सके। 80% भरे मध्य प्रदेश के बांध, भारी बारिश में 10 लोग बहे, राहत कैंपों में सैकड़ों लोग। प्रदेश में 3 दिन से जारी अति वर्षा और बाढ़ के चलते अलग अलग जिलों में 10 से अधिक लोगों को बहने की सूचना है। राज्य आपातकालीन आपदा मोचन बल द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। कटनी जिले की भीमरखेड़ा तहसील में बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित 2 कैंपों में 290 और सागर में 1 कैंप में 25 लोगों को रखा गया है। 19 अगस्त को होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। छात्र, शिक्षक और स्कूल संचालक लेंगे हिस्सा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सहित बच्चों में सीखने की क्षमता को परखने के लिए देश भर में कराए जाने वाला नेशनल अचीवमेंट सर्वे 19 अगस्त को होगा, जिसमें बच्चे, शिक्षक और स्कूल संचालक हिस्सा लेंगे। सर्वे को लेकर स्कूलों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश के 3 नए कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें। सिंगरौली और श्योपुर में खुलेंगे नए कॉलेज। सिवनी, नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज को 50-50 एमबीबीएस सीटों की मान्यता मिलने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सीटों की संख्या सभी जगह 50 से बढ़ाकर 100 करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन में शुक्रवार को अपील की है। इस बीच यहां फैकल्टी की संख्या बढ़ाने की कोशिश रहेगी। उल्लेखनीय है कि पहले 100 सीटों पर ही मान्यता की मांग चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने की थी, लेकिन फैकल्टी की कमी के चलते एनएमसी ने 50-50 सीटों की ही मान्यता पिछले सप्ताह दी थी। मध्य प्रदेश के 203 कॉलेजों में बनेगा इको क्लब, विद्यार्थी बनेंगे पर्यावरण मित्र। प्रदेश के कॉलेजों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। इसके जरिए कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण मित्र बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 203 कॉलेजों का चयन किया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम पोर्टल पर सभी 203 कॉलेजों को पंजीयन कराने के आदेश दिए हैं। नर्सिंग छात्रों के लिए जरूरी खबर, अब सितंबर में होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 की नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षा तिथि लगभग 1.25 महीने आगे खिसका दी है। ये परीक्षा अब सितंबर में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।
29 जुलाई को उच्च न्यायालय ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को भी परीक्षा में सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों का राहत नहीं लिया जाएगा संपत्ति कर। मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। एम्स भोपाल में जल्द मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, जटिल उपचार में होगी सहूलियत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अब डॉक्टर ही नहीं, रोबोट के हाथों भी जटिल ऑपरेशन किया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक ये सुविधा एम्स भोपाल में मिलने वाली है। इसके लिए तैयारियां जारी है। एम्स प्रबंधन ने इसके लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए रोबोट विदेश से खरीदे जा रहे हैं। एम्स भोपाल प्रबंधन ने टेंडर जारी किया है। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलने से यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक, कैंसर, जनरल और प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों को फायदा होगा। भोपाल में कोचिंग संचालकों को प्रशासन का अल्टीमेटम, 1 महीने में दूर करो अनियमितताएं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद भोपाल में भी प्रशासन कोचिंग संस्थाओं पर नकेल कस रहा है। एमपी नगर क्षेत्र में कुछ कोचिंग संस्थाओं के बेसमेंट में पार्किंग से इत्र गतिविधियां पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई भी की गई है। इसी सिलसिले में अब प्रशासन की ओर से कोचिंग संस्थान संचालकों को निर्देश दिया गया है कि उनके पास अनियमितताओं को दूर करने के लिए 1 महीने का समय है। ऑर्गन डोनेशन में मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड, इंदौर में सबसे ज्यादा हुए अंगदान। इंदौर शहर अब मध्य प्रदेश का भी मान देश दुनिया में बढ़ा रहा है। अंगदान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड मिला है, जिसमें 90% हिस्सेदारी इंदौर की है। केंद्रीय मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटोक द्वारा 14वें भारतीय अंगदान दिवस पर शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रदान किया। 15 अगस्त को लाल किले से दिखेगा नारी शक्ति का दम, 150 महिला सरपंच देंगी खास संदेश। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से नारी शक्ति का भी दम दिखेगा। केंद्र सरकार ने देश भर की 150 महिला जनप्रतिनिधियों को लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पंचायत में कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। इन महिला प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तो आप फ्री में आधार को सितंबर 2024 तक अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड 5 या 10 साल पुराना है और आपने उसे एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, तो आप फ्री में आधार को सितंबर 2024 तक अपडेट करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसकी लास्ट डेट 14 सितंबर 2024 तय की है। सितंबर के बाद किया तो आपको 50 रुपये चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर किसी को आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा तो उसे भी एक तय फीस देनी होगी। 5 साल से ऊपर आधार में बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए 100 रुपये, डेमोग्राफिक डाटा के लिए 50 रुपये, ऑनलाइन आधार डाउनलोड के लिए 30 रुपये, एड्रेस अपडेट कराने पर 25 रुपये और एड्रेस अपडेट कराने पर 50 रुपये चार्ज देने पड़ सकते हैं।